नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। फैल गया, एक बार फिर रायता फैल गया। पहले वाला रायता अब तक साफ कांग्रेस नहीं कर पाई थी और एक बार फिर रायता फैलने से जो फजीहत हुई है वो फजीहत इस बार राष्ट्रीय स्तर की है, क्योंकि 2-4 रोज पहले खुद राहुल गांधी हरियाणा प्रदेश के नेताओं से मिलकर, हरियाणा प्रदेश के बड़े चौधरियों से मिलकर, तमाम जो है एक्टिव नेताओं से मिलकर यह संदेश देके गए थे कि अब कांग्रेस में नो मोर गुटबाजी, यानी कि कोई भी गुटबाजी नहीं होगी, कोई भी धड़ेबाजी नहीं होगी। लेकिन आज जो कुछ हरियाणा के लोगों ने देखा उससे यह स्पष्ट हो गया, यह तय हो गया कि कांग्रेस बिना गुटबाजी के चल ही नहीं सकती है। कांग्रेस बिना गुटबाजी के जिंदा ही नहीं रह सकती है और कांग्रेस का मतलब ही गुटबाजी है। राहुल गांधी की वो शर्त जिसको लेकर हमने 3-4 रोज पहले ही यह बात कही थी कि इस बार राहुल गांधी की इस बात का, इस चेतावनी का कितने दिन तक असर रहेगा यह देखने वाली बात रहेगी। और वही ढाक के 3 पात देखने को मिले कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और 4 दिन के अंदर ही राहुल गांधी की वो चेतावनी, वो धमकी धूल फेंकती हुई नजर आई, धूल चाटती हुई नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर ऐसा बड़ा कांड देखने को मिला जिसके बाद राहुल गांधी भी अब शायद ही दोबारा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच आने का फैसला लेंगे। वो भी कहीं ना कहीं ये बात इस कांड के बाद समझ जाएंगे कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर इस झमेले में पड़ना, इस पचड़े में फंसना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। अब वो कांड क्या है, आखिर क्या हरियाणा कांग्रेस में बड़ा मामला सामने आया है, वो विस्तार से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल एआईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर हरियाणा प्रदेश में जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर सक्रिय राहुल गांधी के द्वारा किए गए और उनके साथ में पीसीसी के ऑब्जर्वर भी काम कर रहे हैं, हरियाणा के हर जिले में जाकर अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं कि आखिर वास्तविकता में धरातल पर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को अब भी जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे में वही तमाम ऑब्जर्वर चरखी दादरी पहुंचे। चरखी दादरी पहुंचने के बाद उनके सामने जो बखेड़ा हुआ, उनके सामने जो जूतम पजैर हुई, वो शायद ही उन्होंने पहले अनुमान लगाया हो कि ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। और वो भी जब 4 दिन पहले ही राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के नट बोल्ट टाइट करके गए थे कि अब गुटबाजी का गे भी आपके जुबान पर नहीं आना चाहिए। लेकिन गुटबाजी का गे जुबान पर आना तो बहुत छोटी बात रह गई जनाब। यहां पर गुटबाजी, धड़ेबाजी सिर चढ़कर बोल रही है। एक बार फिर चरखी दादरी के अंदर जब एआईसीसी ऑब्जर्वर और राजस्थान के मंडावा से विधायक रीटा चौधरी चरखी दादरी पहुंची और उनके साथ पीसीसी के ऑब्जर्वर जगदीश यादव और लाल बहादुर खोवाल भी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे, तो वहां पर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। वहां पर कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ने लगे, आपस में ही जूतम पजैर हो गए सिर्फ चौधर को लेकर। और ये ही वो चौधर की लड़ाई है जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी देखने को मिलती है। लेकिन जब बड़े नेताओं की जुबान पर राहुल गांधी ने ताला लगा दिया तो अब उन बड़े नेताओं के जो चेले हैं, अब उन बड़े नेताओं के जो अनुयायी हैं, या फिर यूं कहें कि उन बड़े नेताओं के आशीर्वाद पर जो लोग अब तक राजनीति में जिंदा हैं, वो इस चौधर की लड़ाई को अब उकसावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां पर जो एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर चरखी दादरी में पहुंचे, उनके सामने चौधर की लड़ाई छिड़ गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगा दिए कि यह फलाना पक्ष तो भिवानी जिले का है, यह दादरी में कर क्या रहा है, इसका दादरी के अंदर काम क्या है, इसका दादरी जिले से ताल्लुक क्या है, इसका दादरी जिले से संबंध क्या है, और ये क्यों दादरी जिले की मीटिंग में पहुंचा है। और कमाल तो उस समय हो गया जब पीसीसी के ऑब्जर्वर ने
खड़े होकर यह तक कह दिया कि आप अब तो चुप हो जाइए, राहुल गांधी पर जरा तो तरस खाइए, जरा तो दया खाइए, राहुल गांधी के नाम पर ही चुप हो जाइए, लेकिन अपनी जुबान तो कम से कम बंद कर लीजिए। अब तो यह तमाशा बहुत हो गया, अब तो गुटबाजी छोड़ दीजिए। यह विनती इस तरीके से जो है ऑब्जर्वर ने गिड़गिड़ाकर तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शांत करने का काम किया। अब कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अध्यक्ष जिनके चयन को लेकर ऑब्जर्वर्स यानी कि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई, जिम्मेदारी राहुल गांधी ने लगा दी, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं था, इसकी आशंका नहीं थी, अनुमान नहीं था कि जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर उनको अब इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और हर जगह पर इस तरीके से तमाशा देखना पड़ेगा कि उनके खुद की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही उनको तमाशबीन बनाकर छोड़ देंगे। और इससे भी परे हटकर दो खास बात और यहां पर यह देखने को मिली कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने ही और ऑब्जर्वर्स ने ही यह कबूल कर लिया कि कांग्रेस में गुटबाजी तो। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई भी परिवार आज के दिन ऐसा नहीं जिसमें आपस में विरोधाभास ना हो, यानी कि आपस में उनकी गुटबाजी ना हो। कोई ऐसा परिवार आज के दिन नहीं है, जिससे स्पष्ट हो गया कि खुद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग ही मानते हैं कि हां, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी तो है, हरियाणा कांग्रेस में खेमेबाजी तो है, हरियाणा कांग्रेस में धड़ेबाजी तो है, और यही वो सबसे बड़ा रोग है जो दीमक की तरह पूरी कांग्रेस को साफ करने का, चाटने का काम कर गया है। अब बड़ी बात एक और जो देखने को मिली कि एक ऑब्जर्वर जिन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी पर जरा सी तो दया खा लीजिए, जरा सा तरस खा लीजिए और चुप हो जाइए, उनके मुख से एक और बड़ी बात सुनने को मिली और उन्होंने कहा कि घर आई चौधर हमने ठुकरा दी, घर आई चौधर को हमने लात मार दी, घर आई चौधर को हमने खो दिया। और इस चौधर को खोने के पीछे की क्या कहानी है, हम आपको पिछले 8 महीने में, जब से तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी है, कई बार बता चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि राहुल गांधी हरियाणा आए, राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिले, उनके साथ चाय नाश्ता किया और वापिस दिल्ली रवाना हो गए। लेकिन उनकी बातों का 4 दिन, सिर्फ 4 दिन असर देखने को मिला। 5वें दिन उनकी बातों का असर ऐसे गायब हो गया जैसे भेड़ के सिर से सींग। हालांकि एक तरफ जहां राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के वो बड़े नेता जो अक्सर एक दूसरे पर लांछन लगाते थे, एक दूसरे के प्रति मतभेद रखते थे और एक दूसरे के खिलाफ गुटबाजी को छेड़े रखते थे, एक्टिव रहते थे, सक्रिय रहते थे, उनको घर बिठा गए, उनकी बोलती बंद कर दी, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया और उनको यह बात कह दी कि जब तक संगठन नहीं बनता तब तक चुप्पी साधे रखिए, तब तक अपने घर पर आराम कीजिए, आराम से बैठिए, संगठन बनाने में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब उन्हीं बड़े नेताओं के, जिनको राहुल गांधी ने चुप करने का, शांत करने का काम किया, उन्हीं के जो चेले चपटे हैं, उन्हीं के जो अनुयायी हैं, उन्हीं के जो भगत हैं, या फिर यूं कहें कि उन्हीं के खेमों से, उन्हीं के धड़ों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो अब कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो ये काम किसके इशारे पर कर रहे हैं? क्या उनके बड़े नेता उनको यह काम करने के लिए उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुटबाजी यूं ही चलती रहनी चाहिए, यूं ही बरकरार रहनी चाहिए? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल जरूर बनता है कि वो खुद से गुटबाजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर उनको कोई ऊपर से इशारा दे रहा है, कहीं से उनको बड़ा इशारा मिल रहा है, जिसके बाद ही वो गुटबाजी को बढ़ा रहे हैं। और राहुल गांधी के नेताओं के नट बोल्ट, चूड़ियां टाइट करने के बाद भी इस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की बातों का असर बिल्कुल खत्म कर दिया गया, गायब कांग्रेस से कर दिया गया। इसीलिए हमने शुरुआत में बोला कि राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए पहले वाले रायते को अब तक साफ नहीं कर पाए थे और एक बार फिर रायता फैल गया है, एक बार फिर से रायता बिखेर दिया गया है। और यहां पर जो है
हर इस फैले हुए रायते में छपाक छपाक करता हुआ घूमता नजर आ रहा है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के अंदर एक बार फिर ये जो जूतम पजैर देखने को मिल रही है और राहुल गांधी की बातों का असर, उनकी चेतावनी का असर किस तरीके से कांग्रेस के नेता तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं के कानों से ही, कार्यकर्ताओं के दिमाग से ही खत्म हो गया, भाग गया 5वें दिन ही, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।